फॉर्म पे राबिया का नाम है। पप्पू अगर दूल्हा बदल सकता है तो दुल्हन क्यों नहीं? और वैसे भी अबू कार्ड पर तो राबिया और बेहजाद का नाम लिखा है। लोग तो तब भी बातें बनाएंगे। मैं अभी ज़हनी तौर पे इस फैसले के लिए तैयार नहीं। अल्लाह रहम कर दे मालिक। सर बुरी तरीके से दर्द कर रहा है। आमिर से मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। बहुत मायूस किया उसने। सफर, ये फैसला आमिर और राबिया ने मिलकर किया था। सिर्फ आमिर को कसूरवार मत ठहराइए। अब जो होना था वो तो हो चुका, और कुछ दिनों में ये बात भी आई गई हो जाएगी। जब राबिया के रिश्ते की कहीं बात चलेगी तो किसी को ये बात नहीं भूलेगी कि राबिया की बारात आई नहीं थी। उस बेचारी की पेशानी पे तो धब्बा लग गया। नहीं नहीं, अल्लाह बेहतरी करेगा, और अल्लाह हमेशा इंसानों के लिए बेहतरी ही करता है। अगर ये शादी हो भी जाती ना तो आमिर और राबिया के हक में अच्छा नहीं होता। और अगर आप सच पूछे ना तो मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ थी, सिर्फ आपकी खातिर रजामंदी जाहिर की थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों ने खुद ही इनकार कर दिया। आप देखिएगा सब बेहतरी होगी। अल्लाह हमेशा बेहतरी ही करता है। शुक्र तो इस बात का करें कि निकाह नहीं हुआ और उन लोगों का असली चेहरा हमारे सामने आ गया। राबिया, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी शादी टूट गई। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम दोनों कितनी बड़ी क़यामत से बच गए। राबिया, मैं आमिर को पसंद नहीं करती। आमिर मुझे पसंद करता है, इसीलिए तुमने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन बेहजाद, जिसको तुम खुशी खुशी कबूल करने जा रही थी, मैं और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। क्या तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं की? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब कुछ? ये सब कैसे हो रहा था? और वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता था? वो इसे शादी नहीं करना चाहता था। वो तो उसके वालिदैन उसके लिए रिश्ता देख रहे थे, और महज इत्तेफाक से वो हमारे घर आ गया और तुम्हें पसंद कर लिया। तुमने पहले दिन मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? मैं रिश्ते से इनकार कर देती, कह देती अम्मी से कि मुझे लड़का ही नहीं पसंद आया। मैं बेहजाद का एतबार करती रही। वो मुझसे कहता रहा कि वो अपने वालिदैन को आज बताएगा, कल बताएगा, और उस बुज़दिल इंसान से अपनी जिंदगी का फैसला भी नहीं किया गया। और तुम ये सब कुछ जानते हुए भी मेरी ऐसे शख्स से शादी होने दे रही थी? नहीं राबिया, मैंने बहुत कोशिश की। पहले तो मुझसे ये गलती हुई कि मैं बेहजाद का एतबार करती रही, और इस सब में इतना वक्त गुजर गया कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। फिर मैंने अम्मी को बता दिया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े कि वो ये शादी रुकवा दे।
लेकिन अम्मी ने मुझे कसम दी कि मैं ये राज अपने तक रखूं। तुम मेरे साथ पे एतबार कर सकती थी, लेकिन अपनी बहन पर नहीं। रानिया, तुम मुझे क्या इतना गिरा हुआ समझती हो? तुम ये समझती थी कि मैं इस रिश्ते के लिए मरी जा रही, इसलिए तुमने बेसात से कहा कि वो इनकार करे और ये रिश्ता तोड़ दे। नहीं राबिया, ये बात नहीं थी, मेरा मतलब ये नहीं था। यही मतलब था तुम्हारा। इस बात को और क्या मतलब हो सकता है रानिया? अगर मुझे इस बात का शादी के बाद पता चलता, मैं तो जीते जी मर जाती। मैंने बहुत दुआएं मांगी कि ये शादी टूट जाए। मेरी दुआ तो कबूल हो गई, लेकिन हम सबको इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। बस चुप कर जाओ रानिया, प्लीज चुप कर जाओ। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, मुझे बस तना छोड़ दो। अल्लाह, बुरी खबर है। भाई साहब ने पहली सुनवाई में अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। वकील ने बचाने की उन्हें बड़ी कोशिश की है। पता नहीं क्या हुआ भाई साहब को कि मुखालिफ वकील ने 2-4 सवाल किए, और उन्होंने सब कुछ बता दिया। अंकल ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपना एक केस और लड़ना नहीं चाहते। अब क्या होगा? होना क्या है बेटा, अगली सुनवाई में जज अपना फैसला सुना देगा। तीन 4 साल की कैद हो सकती है भाई को। अच्छा, लग जाते दर से उठते तो दीवार से लग जाते। यकीन नहीं आ रहा कि अप्पू ऐसा भी कर सकते थे। लोग तो उनकी ईमानदारी की तारीफें किया करते थे ना। और आपको तो सब कुछ पता था, मिली हुई थी ना आप उनके साथ। मैं कुछ नहीं जानती थी वो ऐसा कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब्बू आपको हर बात बताते थे अम्मी, वो इतनी बड़ी रकम ले आए और आप खर्चती रही। आपने एक दफा भी नहीं सोचा कि वो इतनी बड़ी रकम कहां से लाए?
उन्होंने कहा वो किसी से उधार मांग कर लाए। अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं कभी ये नहीं होने देती। अब्बू ने हमारा मान तोड़ दिया। कितना मान था हमें उन पे। उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया है, तुम्हारी खातिर किया है। वो ये रिश्ता हाथ से खोना नहीं चाहते थे। मेरी खुशी की इतनी बड़ी कीमत? क्या मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आना था? क्या मेरी शादी की उम्र गुजरे जा रही है, कभी शादी नहीं होनी थी क्या? तुम अपने बाप के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? बुरे वक्त में क्या औलाद साथ छोड़ देगी उनका? जब से तुम दोनों पैदा हुई हो उस शख्स ने एक दिन भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने खाने पीने पहनने के बारे में नहीं सोचा। मैं मानती हूँ कि अब्बू ने सब कुछ हमारी खुशी के लिए किया। ये सब कुछ करना जरूरी नहीं था अम्मी। हम जहां थे हम बिल्कुल खुश थे। उन्होंने ये कदम उठाते हुए हमारा बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब हम कैसे दुनिया का सामना करेंगे? क्या कहेंगे हम लोगों को? अम्मी, अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं करूंगी ना राबिया से बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं बचा। आप ऐसे रोए नहीं, मैं समझाऊंगी राबिया को, सब ठीक हो जाएगा अम्मी। तुम्हें अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। भला इस सब में उनका क्या कसूर है? मैं जानती हूँ कि अम्मी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन मेरी जहेज की फिक्र तो अम्मी को थी ना। उन्होंने ही तो अब्बू पे प्रेशर डाला था। उन्होंने जो कुछ भी किया है हमारे लिए किया है, हमारी मोहब्बत के लिए किया है। ये कैसी मोहब्बत है जो हमसे इज्जत से जीने का हक ही छीन ले? हमारे अब्बू कोई आदि मुजरिम नहीं है राबिया, मजबूरी में उनसे गलती हुई है। लेकिन तुम उनकी शराफत देखो, उनसे झूठ तक नहीं बोला गया, फौरन उन्होंने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। वरना यार क्या क्या नहीं होता। हमारे पेरेंट्स आज तक सिर्फ हमें देते आए हैं। अगर आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हम उनसे गुनाह और सवाब का हिसाब मांगना शुरू कर दें। अब्बू पे ये इल्जाम लगाने से पहले तुम उनकी पूरी जिंदगी को अपने जहन में रखकर सोचो तो सही। ये सजा तो अब्बू काट लेंगे, जमाने की नफरत बदनामी सब सह लेंगे। लेकिन सोचो राबिया, अगर उन्हें यह एहसास हो गया कि उनकी औलाद की नजरों में उनकी इज्जत कम हो गई है तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तुम ठीक कह रहे हो, सब ठीक हो जाएगा ना। अब्बू जी, रानिया, रानिया बेटा, रानिया बेटा। अब्बू जी आप ठीक हैं? तुम बताओ बेटा, सब ठीक है ना? राबिया की शादी ठीक हो गई? उसके ससुराल वालों ने तो कुछ नहीं कहा बेटा? और बेसात, उसने तो कुछ नहीं कहा ना? अब्बू जी
मुझे राबिया की शादी तो नहीं हुई। उन लोगों ने इनकार कर दिया। लेकिन अबू जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, राबिया बिल्कुल ठीक है, खुश है, हम सब ठीक है। पर देखिए अबू जी, अच्छा ही हुआ कि उन लोगों की असलियत सामने आ गई। अबू जी आप ठीक है ना? आ गई बेटा, क्या हाल था? कैसे थे बेटा अबू? अबू ठीक है, आपके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, बताया तो नहीं ना कि राबिया की शादी नहीं हो सकी? मैंने बता दिया। क्या जरूरत थी बताने की? मना किया था ना। बेवकूफ लड़की। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या कह रहे हैं आप? कब? अरे भाई कैसे? अरे भाई थोड़ी देर पहले तो उनसे मिल के आया हूं मैं। जफर कौन है? बता भाई। भाई साहब, मेरा फिर चाहे मैं तो खुद सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि बच्चों तो बेटियों के साथ जिंदगी कैसे गुजारेंगी। वैसे आपको उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मेरे अलावा है कौन उनका? मैं नहीं साथ दूंगा तो और कौन देगा? मैं ये तो नहीं कह रही कि आप उनका साथ ना दें, जब तक उनका कोई और बंदोबस्त नहीं हो जाता जाहिर है वो इसी घर में रहेंगी। कहना क्या चाह रही हो? अब आप ठंडे दिमाग से सुनेंगे तो मैं बात करूंगा। सफर बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को वही काम करना चाहिए जिसको वो निभा सके। अब ये घर हमारे लिए तो ठीक है, मगर आबिदा, दिल बड़ा होना चाहिए। आप जज्बाती बनकर सोचेंगे ना तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कह रही कि फौरी तौर पर उनको किसी और घर ले जाए, लेकिन कुछ अरसे के बाद कोई मुनासिब सा किराए का घर लेकर उनको दे दे। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन
और उसकी जवान बेटियों को अकेला नहीं छोड़ सकता। जफर, बस आज तक तुमने जो भी कहा है मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। जो तुमने कहा है मैंने वो किया है। मगर अपनी बहन को किसी भी हालत में मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। और बेहतर यही है कि आइंदा इस मामले पे हम बात न करें। अरे राबिया, आओ। क्या हुआ? तुम हमारी वजह से बहुत परेशान हो ना? मैं क्यों परेशान होने लगा? हमने तुम्हारा कमरा जो ले लिया इसलिए। अरे मेरा क्या, मैं तो कहीं पर भी सो सका। तुम खामखा में ऐसा सोच रही। राबिया, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है और ये वक्त ना कभी एक सा नहीं रहता। तुम्हें बस हिम्मत नहीं हारनी। ये कुसुम भी रहे। इतना बड़ा कदम अबू ने मेरी वजह से उठाया। मेरी शादी के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। कहां से कहां पहुंच गए। आप इस तरह खुद को कसूरवार समझोगी, अजियत में रहोगी। इन सब चीजों से किसी का भला नहीं। रानिया को, पप्पू को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, दर से उठते तो दीवार से लग जाते। वैसे मैंने अपने ख्वाबों में कई बार देखा है तुम्हें अपने घर में, लेकिन आज इस तरह तुम्हें इस तरह देखकर ना मुझे अपना आप और अपना घर दोनों मुकम्मल लग रहा है। पता है, जब मम्मी ने बताया कि हमारी शादी राबिया की शादी के साथ हो रही है तो बहुत खुश हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 2 शादियां इकट्ठे करना झंझट हो जाएगी। फिर मैंने ये सोच के अपने दिल को फैला लिया कि शायद इसी में हमारी कोई भलाई हो। क्या हुआ, तुम चुप क्यों? कुछ कहोगी नहीं? क्या सुनना चाहते हो तुम? क्या बोलूं मैं? जो भी तुम कहना चाहते हो। आमिर समझता है कि अब हम मजबूर होकर उसके घर आ गए, इसलिए मैं उसे कबूल कर लूंगी। मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। कोई बात की आमिर ने तुमसे? हाँ, उसे लगता है कि अब मैं इतनी मजबूर हूं कि मेरे पास इनकार करने की गुंजाइश नहीं है।
तुम गलत सोच रही हो रानिया। आमिर ऐसा लड़का नहीं है, वो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। लेकिन वो ये क्यों नहीं समझ रहा है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती? कहीं अभी भी तुम्हारे दिल में बेजात तो नहीं? क्या तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि दोबारा तुम उसके साथ? तुम पागल तो नहीं होगी राबिया? मैं उस शख्स का नाम भी नहीं सुनना चाहती, नफरत करती हूँ मैं उससे। तो फिर तुम आमिर को कबूल क्यों नहीं कर लेती? इसलिए कि जो उसकी नौकरी उससे उसको ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती? नौकरी बेहतर हो जाएगी, उसकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, सिर्फ वक्त की बात है। राबिया, अगर तुम्हें आमिर इतना ही पसंद है तो तुम तब कर लेती ना उससे शादी, क्यों नहीं की? हाँ, मैं कर सकती थी आमिर से शादी, उसमें कोई खराबी नहीं है। सिर्फ इसलिए मैंने उससे शादी नहीं की क्योंकि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। देखो, मैं ये सारी बातें समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता आमिर के लिए। मुझे आपसे एक बात करनी है मम्मी। कहो। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अगर वहीद भाई होते तो क्या वो इजाजत दे देते तुम्हें नौकरी करने की? नहीं। तो मैं कैसे दे सकता हूँ? अगर अब्बू हयात होते और इजाजत देते थे तो शायद ये नौबत ही ना आती। वो एक कमाने वाले, हम तीन खाने वाले, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कुछ कर ही ना सके। मैंने अम्मी से पूछ लिया, उन्होंने इजाजत दे दी। ठीक है, लेकिन नौकरी करोगी कहाँ? आजकल के दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। वो मेरी स्कूल की एक फ्रेंड है नादिया, अम्मी बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसने मुझे बताया कि एक टीचर की वैकेंसी एक स्कूल में, वहां जाके किस्मत आजमाऊंगी, आगे अल्लाह मालिक। Yes, come in. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Please sit down. थैंक यू सर। तो आपने बी और एमए दोनों प्राइवेट किया? जी। कॉलेज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने और प्राइवेट डिग्री हासिल करने में बहुत फर्क होता है। और आई एम श्योर कि ये फर्क आप जानती होंगी। क्लास अटेंड करना, लेक्चर सुनना और घर बैठे इम्तिहान देने में बहुत फर्क होता है। मेरे घर वालों ने यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी थी। कई ममालिक में तो पीएचडी करने के बाद स्कूल में टीचर की नौकरी मिलती है। और मैं समझता हूँ कम से कम आपके पास बीएड और एमएड की डिग्री तो होनी चाहिए। मैंने सोचा कि टीचिंग के साथ साथ मैं डिग्री भी ले लूंगी। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। आई एम सॉरी मिस राबिया, पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को कहीं नौकरी ना मिले वो
टीचिंग के शोबे में आ जाए। प्लीज। शुक्रिया। क्यों क्यों नहीं मिली तुम्हें नौकरी? क्या कह रही हो? क्या कह रहे थे वो लोग तुम्हें? नहीं मिली तो नहीं मिली। हम जैसी प्राइवेट डिग्रीज वाली लड़कियां, उन्हें कौन पूछता है? उनके आगे तो हम जाहिल गंवार हैं ना। अच्छा, मुझे तो लग रहा था तुम्हें बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाएगी। चलो कोई नहीं, हो सकता है किसी बेहतर जगह मिल जाए, है ना? हम सरकारी स्कूलों की पढ़ी हुई लड़कियां, कौन हमें पूछता है? और वो अंग्रेजी स्कूल की पढ़ी हुई लड़कियां जो फर इंग्लिश बोलती हैं, उनको सुनकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। काबिलियत कोई नहीं देखता। आप अच्छा ना, इतनी मायूस क्यों हो रही हो? जरूरी तो नहीं है क्या? कौन फोन कर रहा है? नादिया है। हाँ नादिया बोलो। नहीं तुम मजाक कर रही हो। क्या कह रही? हाँ, कब से? कल से। मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचूंगी। हाँ, रखती हूँ मैं फोन। क्या हुआ है? नौकरी मिल गई। क्या? यार ना मैं ये साबित कर देना चाहती हूँ कि प्राइवेट डिग्री हासिल करने वाले लोग नाअहल नहीं होते। जब प्रिंसिपल साहब ने इस मौजू पे मुझसे बात की तो मुझे बहुत बुरा लगा। सब लोग एक जैसे तो नहीं होते ना आमिर। बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारे में लाजमन कोई सलाहियत देखी होगी उन्होंने, तभी तो नौकरी ऑफर कर रहे हैं। और ये लोग ना जानबूझ के भी ऐसा करते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन नौकरी को लेके सीरियस है और कौन नहीं। ऐसे आजकल तुम बहुत देर से घर आ रहे हो, क्या बात है? काम बढ़ गया क्या? नहीं, ऑफिस में तो कोई खास काम नहीं होता, पर मैं खुद ही घर थोड़ा देर से आता। ऐसे ही दोस्तों के पास चला जाता। क्यों? वो मुझे पता है रानिया को मेरी मौजूदगी इस घर में कुछ खास अच्छी नहीं लगती, इसलिए। तुम्हारी रानिया से कोई बात हुई है? नहीं, पर अब मैं रानिया से इस बारे में कोई बात करूंगा भी नहीं। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, और ये जान चुका हूं मैं कि रानिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इसका मतलब ठीक कह रहा हूं मैं। बिल्कुल भी पसंद नहीं करती ना मुझे। आमिर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। जिस लड़की से भी तुम्हारी शादी होगी ना, वो बहुत खुश नसीब लड़की होगी। जिससे? हाँ आमिर, तुम्हें अपने वक्त और अपनी जिंदगी की कदर होनी चाहिए। कोई भी लड़की तुम्हें मिल सकती है। अगर तुम कहो तो मैं ढूंढ देती हूँ तुम्हें। प्लीज राबिया, ऐसे तो नहीं बोलो। मैं मानता हूं मैं रानिया के दिल को नहीं बदल सकता, फिर अपने दिल पे भी कोई इख्तियार नहीं है मेरा। मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
रानिया, मेरे कपड़े नहीं इस्त्री करने? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आजकल जब आमिर से गपशप करने बैठती हो ना, तुम्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। तुमने शायद गौर नहीं किया, आमिर शाम को घर पे कहाँ होता है? तो मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों गौर करूं भाई? वो घर पर तुम्हारी वजह से नहीं होता। जब वो तुम्हारे सामने आ जाए या तुम्हारे इर्द गिर्द बैठ जाए तो तुम टेंशन में आ जाती हो। चलो भाई, आजकल तो वैसे ही सबको बड़ा शौक है हम पे एहसान करने का। उससे कहना उसका ये बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें फिर कहती, रानिया, अपने फैसले पे गौर करो। राबिया, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। उससे मोहब्बत हो जाएगी शादी के बाद। शादी करने के लिए दिल में थोड़े से जज्बात तो होने चाहिए ना। मैं आमिर को शौहर की हैसियत से कभी नहीं देख सकती, इसीलिए हमेशा से इनकार करती आ रही हूँ। छोटी सी बात है, आमिर के दिमाग में क्यों नहीं पड़ती? और वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो फिर उससे जाके कह दो कि मैं उसके अलावा किसी से भी शादी कर रहा हूँ।